कल जहाँ पे हम समाप्त किए थे, और आज ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है। और कल हम आपको पार्ट 1 पढ़ा भी दिए थे, पार्ट 1 वीडियो में पूरा आपको क्लियर भी करा दिए थे। और कल हम आपको विद्युत आवेश के बारे में हम पढ़ा दिए थे। उसके आगे हम विद्युत आवेश के गुण भी बता दिए थे कि विद्युत आवेश दो गुण उसका होता है, धनात्मक और ऋणात्मक होता है। थोड़ा सा हम ये बता देंगे कि कल जो हम क्या क्या पढ़े थे, है ना। कल हम 2 चीज़ों के बारे में, मुख्य रूप से 2 चीज़ पढ़े थे। एक आवेश के बारे में जाने थे, और आवेश कितना प्रकार का होता है उसके बारे में जाने थे, और आवेश का गुण भी देख लिए थे। उसके बाद उसका मात्रक देखे थे, है ना, मात्रक वगैरह देखे थे। और कहने मतलब फैराडे का कितना मान होता है, 96,500, ये सारा चीज़ देख लिए थे। अब हम देखेंगे कि आज भी आवेश के बारे में पढ़ेंगे, आवेश के बारे में आज भी आवेश के बारे में पढ़ेंगे। देखिए समझिएगा, कहने का मतलब यह है कि बेहतरीन से पहले समझेंगे, पहले इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। देखिएगा, हम हमेशा चित्र के माध्यम से ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि चित्र के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से आपको ज़्यादा समझ आए। समझिएगा, चित्र आपके दिमाग में बैठ जाए, ऐसा पढ़िए कि दिमाग में आपका चित्र बैठ जाए एकदम से। समझिएगा, एक का नाम है अंकित और एक का नाम है सोनू। चलिए सोनू लेते हैं। सोनू, एक लड़का को प्लस मान लेते हैं, लड़का को प्लस और लड़की को माइनस। समझेंगे? चलिए, तो लड़का को प्लस और लड़का को प्लस। समझिएगा, कहने का मतलब यह है कि जब समान आदमी हो, है ना, जब समान लोगों की बातें हो, है ना, जब समान कहने का मतलब यह है कि समान आवेश की बात हो, जहाँ पे समान आवेश होगा उसके बीच क्या होगा, तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा। दोनों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। आप देखे भी होंगे कि जो हिंदू और हिंदू के बारे में बात करता होगा तो उसके बीच हमेशा प्रतिकर्षण होता है, उसके बीच कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसलिए ना होगा क्योंकि आपका विचार और उसका विचार आपसे मिल जाता है। अगर यही विचार आपका नहीं मिलेगा तो दोनों बीच आकर्षण हो जाएगा, मारपीट वाली बात, है ना, उग्रवादी वाली बात होने लगेगी, है ना, मारपीट पर लोग उतर जाएगा। तो समान आवेश के कारण हमें क्या होता है, तो प्रतिकर्षण होता है, मेल मिलाप रहता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो ये अंकित क्या है? प्लस है, और सोनू भी क्या है? प्लस है। करेंगे तो दोनों लड़का है, दोनों क्या है? लड़का है। यानी कि कारण मतलब यह है कि दोनों क्या है? लड़का है। तो जब दोनों लड़का है तो दोनों के बीच क्या होगा, तो प्रतिकर्षण होगा, ना ही इसके बीच आकर्षण होगा, है ना। इसके बीच जो है छुदुर बुदुर यानी कि लड़ाई झगड़ा वाला बात नहीं होगा, और इस मोहब्बत, प्यार मोहब्बत है देन इसके साथ नहीं लड़ेगा। तो इसके मतलब यह होगा कि इसके साथ हमेशा क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। बेहतरीन दोस्त है, प्रतिकर्षण होगा। कभी भी प्रतिकर्षण उन्हीं लोगों के साथ होता है जो कि समान होता है ना। आपकी विचार और उसकी विचार, आप दोनों के विचारों को मिल जाए, दोनों का विचार जब मिल जाता है तो क्या होता है? तो प्रतिकर्षण होता है। उसमें लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका विचार और उसका विचार मिल गया, दोनों का समर्थन भी मिल गया है। अगर यही क्या होता है, अगर आपका विचार उसका विचार ना मिले तो दोनों बीच आकर्षण हो जाएगा। आ रहा समझ में? अब समझिएगा, अब हम जो है इस सोनुआ को हटा देते हैं, इस सोनुआ को हटा देते हैं, और सोनुआ को हटा के यहाँ पे पापा के परी को ला देते हैं। बेहतरीन से समझते हैं। देखिए, अब पापा की परी को बेहतरीन से बनाएंगे। दांत चियार रही है एकदम। पापा की परी, पापा की परी, आई पापा का परा, है ना। समझेंगे, लड़की को हम क्या माने थे? कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज माने थे। क्या हुआ? माइनस चार्ज माने थे। तो देखिए, एक बार क्या हुआ कि सोनू, अंकित और सोनू जो था, अभी अंकित जो सोनू था, एक दिन क्या हुआ था, जब स्कूल से ये दोनों छुट्टी के वक्त निकल रहा था, जब छुट्टी के वक्त ये निकल रहा था तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि इसके बीच प्रतिकर्षण हो गया। सोनुआ और अंकित के बीच प्रतिकर्षण हो गया, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। प्रतिकर्षण में लड़ाई झगड़ा होता है? प्रतिकर्षण में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो दोनों जब मिल गया तो दोनों के बीच समान आवेश था, समान लड़का था,
है ना, लड़का था ना, अगर दो यही लड़की रहता, लड़का लड़की रहता तो आकर्षण हो जाता। तो दोनों सोनू जब निकला, सोनू और अंकित जब निकला, तो ये थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा था, बदमाश था, है ना, खिचड़पनी किया अंकित। अंकित क्या कहा सोनुआ से कि अरे भाई देखो वहाँ कौन जा रही है, अरे दिमाग का जो है दौड़ गया, क्या कर, अंकित का दिमाग दौड़ गया लड़की के ऊपर, बोला पापा की परी जा रही है। अब पापा की परी जब निकली स्कूटी से तो ये दोनों ही की किया खचरवा कि पीछा करने लगा। किसका पीछा करने लगा, तो पापा की परी का। किससे पीछा करने लगा था, किसका, लड़की का, पापा की परी का पीछा करने लगा था। अरे बकलोल को सिलेबस ही मालूम था, सिलेबस मालूम नहीं था। हर चीज़ का सिलेबस होता है, सिलेबस जानिएगा तब ने कोई आपके पीछे आकर्षित होगा। तो इस साइकिल बस पीछा कर रहा है ना, हरकुलस और ये एटलस से होने वाला है। किसी मान लीजिए कि स्कूटी से चल रही है यार, ये हरकुलस में ले जा रहा है ना, हरकुलस और एटलस से पीछा कर रहा है, कितना दूर जाएगा ये, है ना। तो सारा चीज़ का सिलेबस होता है, सिलेबस में इसका मालूम नहीं था, तो मेरा वीडियो देखा गया, सिलेबस इसको मालूम चल जाएगा कि सिलेबस ये है कि यार उसके गति की चीज़ रहना चाहिए ना। वो स्कूटी जा रही है, जो अंकित जो है पीछा कर रहा है, हरकुलस से एटलस साइकिल से पीछा कर रहा है, इससे होने वाला नहीं है। तो क्यों हुआ, अब सोनुआ सोचने लगा कि देखा अभी तक हमारे साथ दोस्ती था कर ले, और जैसे देखा पापा परी को निकल गया तो दोनों जैसे वो निकल गया, सोनुआ को छोड़ के जैसे निकला, जब तक सोनुआ के साथ अंकितवा था तो प्रतिकर्षण हो रहा था, और जैसे पापा की परी देखा तो क्या हुआ, आकर्षण हो गया उसके, और क्या हुआ, आकर्षण हुआ। जब तक उसके ये दोनों, मान लिया कि सोनू है, ये क्या है, ये सोनू है, ये अंकित है, ये दोनों क्या है, ये सोनू, इसको ये सोनू और ये सोनू और ये अंकित। तो जब तक ये दोनों बाहर गेट पर खड़ी था, स्कूल के बाहर गेट पर खड़ी था, जब तक पापा की परी नहीं आई थी तब तक इसके दोनों के बीच क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था, समान था, दोनों समान था, है ना, समान था, लड़का था दोनों, तो प्रतिकर्षण हो रहा था। जैसे ही अंकित ने क्या किया, जैसे ही अंकित ने पापा की परी को देख लिया, पापा की परी को जैसे देखा, वैसे ही क्या हुआ, तो वैसे ही आकर्षण हो गया, दोनों क्या हुआ, इसके मोहब्बत है नैन सब मिलने लगा, है ना, और तुरंत प्यार हो गया, प्यार मोहब्बत सब हो गया, और ये सोनुआ को छोड़कर यहाँ से निकल गया। कहने का मतलब यह है कि आकर्षण हुआ तब उसका पीछा करने लगा। तो सोनुआ पीछा क्या नहीं कर रहा था, क्योंकि समान आवेश था, उसके पीछे आकर्षण नहीं हो रहा था। और जैसे ही विपरीत आवेश आया, जैसे ही विपरीत लोग आया, वैसे ही आकर्षण हो गया और उसका पीछा करना प्रारंभ कर दिया। तो क्या हुआ कि इसका मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि समान आवेश के कारण हमेशा क्या होता है, तो प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत आवेश जैसे आ जाएगा वैसे क्या होगा, आकर्षण। विपरीत आवेश मतलब एक लड़का एक तरफ लड़की जैसे आ जाएगी, वैसे जो है क्या होगा, आकर्षण हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से इश्क मोहब्बत है सब मिलने लगेगा। और जैसे ही सोनुआ था, दोनों सोनू और सोनू लड़का था, वैसे क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था। खत्म कहानी। कहीं आप लोग को समझने में दिक्कत है तो बोलिए बुआ, है ना, एकदम देहाती भाषा में समझाएंगे, देहाती लैंग्वेज में समझाएंगे ताकि ज़्यादा आपको समझ आए। अगर हम किताबी भाषा आपको समझाने लगेंगे तो फिर आपको समझे में नहीं आएगा। आप देखिए समझिएगा। तो समान आवेश का क्या कारण क्या होता है, समान आवेश के कारण क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। और विपरीत आवेश के कारण क्या होगा, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो क्या होगा, आकर्षण होगा, आकर्षण होगा, क्या होगा, आकर्षण होगा, आकर्षण होगा। तो प्लस को मान लीजिए लड़का है, सब लिखना नहीं बोर्ड एग्जाम में, ये सब समझा। आप माइनस क्या है, लड़की है। खत्म कहानी। तो समान आवेश के कारण क्या होता है, समान आवेश के कारण प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत आवेश के कारण क्या होता है, आकर्षण होता है। यहाँ तक बताइए समझने में परेशानी, दुख दर्द, है ना, किसी प्रकार की परेशानी, शिकवा गिला शिकायत न होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। तो बउआ ये बताइए कि जो हम लिखे हैं आपको अब समझ आ गया होगा, यही आप याद करते रहते तो आपको समझ नहीं आता। आप एकदम बेहतरीन से बेहतरीन लैंग्वेज में समझ चुके हैं, बेहतरीन देहाती लैंग्वेज में समझ चुके हैं कि समान प्रकार के जो आवेश होता है उसके साथ क्या होता है, तो प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत आवेश के कारण क्या होता है, तो आकर्षण होता है। खत्म कहानी हो गया। आगे समझ में। आप देखिए
बउआ हो, एक चीज बताइएगा आप लोग, आप ही लोग से अभी हम पूछेंगे, देखिएगा आप ही लोग से पूछेंगे और आप ही को बताना है। अभी ले लेते हैं इसको इस प्रकार से, और एक ले लेते हैं इसको, बताइएगा। तो ये है लोहा, ये है लोहा और ये है चुंबक, मैग्नेट। अब बताइएगा बउआ, इसके बीच क्या होगा? ये लोहा और ये चुंबक के बीच क्या होगा? क्या होगा? आकर्षण होगा। क्यों आकर्षण होगा? कि दोनों अलग अलग है। अगर यही बताइएगा बउआ, ये भी लोहा है, ये लोहा और ये लोहा, क्या होगा दोनों के बीच? प्रतिकर्षण। अगर सिर्फ ये दोनों लोहा के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और लोहा और चुंबक के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों विपरीत है। अगर समान होता तो आकर्षण होता, अगर समान होता तो प्रतिकर्षण, और विपरीत होता तो आकर्षण होता। आगे समझ में? इस प्रकार से अगर बोर्ड एग्जाम में आपको दे तो एग्जाम अगर दे तो आप क्या कीजिए, डायग्राम भी उसमें बना दीजिएगा और बेहतरीन लगेगा देखने में। डायग्राम भी एक दो बना दीजिए, एक तरफ लोहा लिख दीजिएगा, एक तरफ चुंबक लिख दीजिएगा, है ना। तो जैसे पूछेगा कि समान प्रतिकर्षण और आकर्षण को समझाइए। जैसे पूछेगा प्रतिकर्षण और आकर्षण को समझाइए, तो प्रतिकर्षण का बारे में लिख दीजिएगा, आकर्षण के बारे में लिख दीजिएगा, और दोनों को एग्जाम दो डायग्राम बना के समझा दीजिएगा। उसके बाद ये हो गया, आपका समझा क्या हो गया। चलिए अब इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। मिटा देंगे इसलिए क्योंकि निचला वाला ऊपर में बेहतरीन से समझा पाए। अच्छा ये मिटा गया, कोई बात नहीं। आप देखिए समझेंगे, आप समझेंगे, हम आवेश के गुण को देखेंगे कि आवेश के गुणों के आज जो है समझेंगे। आवेश के गुण पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? तो आवेश का गुण है। आवेश का क्या क्या गुण होता है? आवेश का गुण, आवेश का गुण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहला आपका है कि आकर्षण तब प्रतिकर्षण, अभी बता दिया ऊपर में, आकर्षण और प्रतिकर्षण। जब आपसे पूछे कि आवेशों के गुणों को लिखें, आवेशों के गुणों को परिभाषित करें, चाहे किस प्रकार से भी सवाल पूछे। अगर पूछेगा आपसे कि आवेशों के निम्नलिखित तीन आवेशों के गुणों को समझाएं या परिभाषित करें, तो 3 गुण लिख दीजिएगा। 4-5 गुण होता है वो लिख दीजिएगा, लेकिन आपसे पूछा 3 है तो 3 लिखना है। तो उसमें से लिखना है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण जब लिखिएगा तो उसमें वही बात बोलेंगे कि दोनों का फिगर बना दीजिएगा, ठीक है। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण अभी तुरंत हम आपको बताएं कि समान आवेश के कारण क्या होता है कि समान आवेश जैसे रहेगा, अगर एक तरफ ये लोहा है ना, एक मान लीजिए ये चुंबक है, चलिए चुंबक बाद में, ये क्या होता है प्लस प्लस, और एक क्या है माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। समान आवेश है, ये भी समान है, ये भी समान है, प्रतिकर्षण। और एक तरफ सिर्फ माइनस, एक तरफ प्लस रहता है, एक तरफ माइनस रहता है, तो क्या होता है दोनों के बीच? आकर्षण होता है। तो समान आवेश के कारण क्या होता है? तो समान आवेश के कारण क्या होता है? तो समान आवेश के कारण क्या होता है? तो प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। और विपरीत आवेश के कारण क्या होता है? तो विपरीत आवेश के कारण आकर्षण होता है। ठीक है, पहला गुण कितना जल्दी समझा दिए हैं, खत्म होगा पहला गुण। कहीं परेशानी पहला गुण में नहीं चल बउआ, ई भूल जाएगा तो भूल जाएगा, कोई दिक्कत ना होगा। इसको भूलिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यही बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछता है और कई साल पूछा है। कम करीब हमको लगता है कि 8 साल कम से कम पूछा है, 8 साल 5 साल से प्लस पूछा है सवाल को, इसलिए सवाल को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये ऊपर इसका आवेश का पहला गुण भूल जाइए तो भूल जाइए, लेकिन इसको मत भूलिएगा। हमको तो लगा पहला गुण तो और नहीं भूलिएगा, इसको भूल जाएगा लेकिन पहला गुण नहीं भूलिएगा, यह बात है। आप आवेश के गुण को हटा देते हैं, की जरूरत है? जिसकी जितनी जरूरत हो उसको उतना ही इज्जत देना है, जरूरत से ज़्यादा इज्जत दीजिएगा तो फिर कपार पर चढ़ जाएगा। ये खत्म हो गया। अब दूसरा पढ़िएगा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। पहला गुण क्या था? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, और दूसरा आपका है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। कहने मतलब यह है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थोड़ा इंग्लिश जान लेंगे, लेकिन आपको याद नहीं रखना, इंग्लिश याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम थोड़ा समझा दिए। आवेश संरक्षण सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
चार्ज मतलब आवेश, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण सिद्धांत हो गया, खत्म कहानी। अब आगे हम बढ़ जाते हैं, आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या होता है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें तो लिखा गया बहुत चीज़ कि आवेश संरक्षण के नियमानुसार, आवेश संरक्षण के नियमानुसार किसी विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम में कुल आवेश नियत रहता है, अतः आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इतना दिमाग मत लगाइएगा, लेकिन लिखा तो बहुत चीज़ है कि आवेश संरक्षण के नियमानुसार किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। कुल आवेश क्या रहता है? नियत रहता है, अतः आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में से स्थानांतरित किया जा सकता है। सीधा लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत से हम यह समझते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि इस पर आवेश है, एक वस्तु ये है, एक वस्तु क्या है? एक वस्तु पहला वस्तु है और एक दूसरा वस्तु है। तो इस वस्तु से इस वस्तु में क्या कर सकते हैं? तो चार्ज को स्थानांतरित कर सकते हैं। चार्ज को क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या है? दूसरा वस्तु, यह है दूसरा वस्तु। तो इस वस्तु से इस वस्तु में चार्ज को भेज सकते हैं, आवेश को इस वस्तु से इस वस्तु में भेज सकते हैं, पर हम जो है इस पर आवेश को नष्ट नहीं कर सकते, आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश को भेज सकते हैं। लेकिन आवेश जो होता है संरक्षित होता है। आवेश कैसा होता है? संरक्षित होता है। आपकी औकात नहीं है कि इसको नष्ट कर सके, इसे उत्पन्न कर सके, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भेज सकते हैं। फिर से समझेंगे, बेहतरीन से समझेंगे, इसलिए समझाएंगे, इसलिए जोर दे रहा है ताकि हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराएंगे, जैसे हम चैप्टर समाप्त करेंगे तो 15 साल का पेपर कराएंगे आपको। क्वेश्चन कौन सा चैप्टर 1 से कौन क्वेश्चन बनता है ना, तो उसके बाद आपको औकात समझ आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, है ना, और कितना इंपॉर्टेंट ये सवाल है, कितना साल ये पूछा गया, आपको उस वक्त औकात समझ आएगा, समझेगा। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत में क्या होता है? तो आवेश ना तो उत्पन्न करेंगे, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? तो बल्कि एक वस्तु से क्या कर सकते हैं? एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भेज सकते हैं। एक वस्तु यह है, एक वस्तु यह है, तो एक वस्तु पर आवेश यहाँ है, एक वस्तु पर आवेश यहाँ है, तो क्या कर सकते हैं? तो इस वस्तु का आवेश इस वस्तु में आप भेज सकते हैं। पहला वस्तु ये क्या है? फर्स्ट वस्तु, और यह सेकेंड वस्तु। तो इस वस्तु का आवेश जो है, पहला वस्तु का आवेश दूसरा वस्तु में हम भेज सकते हैं। पहला वस्तु का आवेश जो है हम जो है किसी के माध्यम से, किसी भी चालक तार के माध्यम से या चार्जर के माध्यम से हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भेज सकते हैं। एक बैटरी से दूसरी बैटरी में हम क्या सकते हैं? आवेश को भेज सकते हैं, लेकिन आवेश को हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, आवेश को हम बना नहीं सकते हैं, आवेश को नष्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भेज सकते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भेज सकते हैं, ना कि इसे उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश को भेज सकते हैं। इसी को कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इनकी आवेश संरक्षित होता है। संरक्षण मतलब होता है संरक्षित, संरक्षण मतलब होता है संरक्षित होता है। जैसे कहा जाता है कि वन पर्यावरण संरक्षित पर जो टिप्पणी लिखे कि वन को कैसे बचाया जा सकता है, आप पर्यावरण को कैसे बचाइएगा, संरक्षित मतलब उसको कैसा बचाव कीजिएगा। तो आवेश जो था वो संरक्षित होता है। आवेश कैसा होता है? संरक्षित होता है। इसे ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आप भेज सकते हैं। उसी को कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। समझने में परेशानी इसको? अगर हुआ तो पूछ लीजिए, बहुत क्वेश्चन बनेगा इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो हम प्रश्न इंपॉर्टेंट बोलते हैं समझ आइए कि वो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा प्रश्न बनेगा इस पर। आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए हम उस चीज़ को ज़्यादा समझाते हैं। अब है आपका तीसरा क्या है? विद्युत आवेश का योजकता।
विद्युत आवेश का योज्यता यानी कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चलिए अब हम जो है अगला देखते हैं। अगला आपका क्या है? अगला आपका है विद्युत आवेश का योज्यता यानी कि एडिटिविटी। एड मतलब जोड़ना, एड मतलब जोड़ना, एडिटिविटी